Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and I hope आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी because there is not much time left. So I also hope कि आपने मेरी previous year question की series देखी होगी. It is a great source of help for you guys if you are seriously preparing for the environmental sciences exam, which is just about 15 to 17 days ahead now. सो अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू माई वीडियोज़, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढेंगे, उसके बाद आप उनको बैठ के समझेंगे. सो आई हैव जस्ट आपका थोड़ी मेहनत कम करने के लिए मैंने ये वीडियोस बनाई हैं. सो व्हेन आई क्लियर्ड माय एग्जाम आई हैड नो हेल्प दैट आई हैव रिसीव्ड. आई लिटरली वाज स्ट्रगलिंग टू क्लियर दिस एग्जाम. आई वाज गेटिंग द सोर्सेज फ्रॉम हियर एंड देयर. तो उस टाइम आई हैव डिसाइडेड दैट व्हेन आई क्लियर दिस एग्जाम आई एम गोइंग टू हेल्प पीपल by this YouTube source or whatever source I can get to help. So if anybody comes to ask help for this paper, I am always there to help you guys. अगर आपको मटेरियल, बुक्स या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, you can just email me at my email ID that I always mention in my description box, and you can comment me in the comment box if you need any kind of help. So not delaying any further, not wasting any of your time, let's start with the video. So the first question is, which region among the following is not the atmospheric brown cloud ABC hotspot? So first let's see what's atmospheric brown cloud. A layer of, it is a layer of air pollutants or aerosols like soot, dust which absorb and radiate incoming solar radiations. एक लेयर होती है एयर पॉल्यूटेंट्स की जिसके अंदर एरोजोल्स होते हैं मोस्टली, जैसे कि सूट या फिर डस्ट हो गए, जो कि एब्जॉर्ब करते हैं और रेडिएट करते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को. तो 5 हॉटस्पॉट्स हैं. ओके, देयर आर 5 हॉटस्पॉट्स, ABC हॉटस्पॉट्स, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया हॉटस्पॉट नहीं है. यहाँ पे जो 3 हैं वो आपके हॉटस्पॉट्स हैं और ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट दी हॉटस्पॉट. तो यहाँ पे आपसे यही पूछा गया है विच इज़ नॉट दी हॉटस्पॉट. जस्ट जब आप पेपर सॉल्व करने बैठे हैं, जब आप एग्ज़ाम देने जाएं, तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होगा, क्योंकि वहाँ पे आपसे पूछा जाता है नॉट, और नॉट पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं एंड देयर द क्वेश्चन आप उसका गलत आंसर दे देते हैं. सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी कॉन्सेंट्रेटिंगली. सो यहाँ पर जो है 5 हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें ईस्ट एशिया, साउथ अफ्रीका, अमेजोन बेसन इन साउथ अमेरिका है, और इंडो गैंजेटिक प्लेन इन साउथ एशिया and Southeast Asia are also the hotspots. So just write them down in your copy. These are the 5 ABC hotspots. Now there is an assertion and reason. Eruption of the volcano Mount Pinatubo. So Mount Pinatubo के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी. It is a stratovolcano. It is a stratovolcano. Stratovolcano मतलब कि जो इसका माउथ है, ओके, वो कहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में खुलता है जाके. इट इज़ दैट लार्ज. ओके, तो इट इरप्टेड इन 1991 एंड इट स्प्यूड सल्फर क्लाउड्स इनटू द अपर रीचेस ऑफ द एटमॉस्फेयर. द फॉलोइंग 3 years वर कोल्डर. ये बात सच है, अजर्शन ऐसा ही हुआ था. रीज़न क्या बोलता है? सल्फेट एरोजोल्स रिफ्लेक्ट सनलाइट अवे फ्रॉम द अर्थ. दिस इज़ ऑल्सो द ट्रूथ. तो जब एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर सल्फेट एरोजोल्स चले गए हैं, तो वो क्या करेंगे? सनलाइट को अर्थ से दूर भेजेंगे. सो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन दैट इज बीइंग गिवन. Now photolysis of nitrogen dioxide occurs due to radiations of wavelength less than 390 nanometers. Less than 390 nanometers पर photolysis of nitrogen dioxide occurs. Prolonged exposure of high levels of noise causes hearing loss. Obviously noise है, hearing loss cause करेगा. Constriction of blood vessels, yes. Gastric ulcers, yes. Toxicity तो नहीं cause करेगा, क्योंकि कोई टॉक्सिन थोड़ी रिलीज कर रहा है वो. ठीक है, तो ये 3 ही होंगे. सो द आंसर इज सी हियर. The efficiency of removing sulfur dioxide from the flue gas by limestone in wet scrubber can be as high as 90%. It is very efficient. जो आपका लाइमस्टोन है वेट स्क्रबर्स में, वो क्या करता है? वो रिएक्ट कर जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ और क्या बनाता है? कैल्शियम सल्फाइड. हियर आई हैव गिवन द रिएक्शन ऑल्सो फॉर यू टू अंडरस्टैंड. जो आपका लाइमस्टोन है वो
this, it will combine with the sulfur dioxide and it will form a calcium sulfide and will release carbon dioxide. The minimum depth of oxidation pond is typically, ऑक्सीडेशन पॉन्ड क्या होती है पहले वो देख लेते हैं. इनको हम स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स भी बोलते हैं या फिर लगून्स बोलते हैं. दीज आर शैलो एंड लार्ज पॉन्ड्स विच आर डिजाइंड फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट थ्रू एक्टिव इंटरेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, सनलाइट एंड एल्गी. इसमें क्या होता है, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करा रहे हैं हम और बैक्टीरिया का एक्शन होगा, सनलाइट होगी और एल्गी होंगे. तो इसकी जो डेप्थ है वो 1 से लेके 2 मीटर्स तक हो सकती है. ओके. एजोला पिनाटा इज़ अ फर्न. ठीक है, एजोला पिनाटा एक आपका प्लांट है जो कि फर्न होता है एंड इट इज़ अ वास्कुलर प्लांट. इसके अंदर जाइलम फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, और इट्स नॉट लाइक दी अदर एल्गी. एल्गी इस तरह से नहीं होते हैं. एल्गी आर लाइक they are basically not plants. Okay, though they have pigments in them, but we don't include them in the plants that much. Okay. Now EIA, the environment impact assessment के अंदर जो baseline data होती है वो क्या describe करती है? It doesn't describe the consequences by the mapping. It describes the existing environmental status of the identified study area. मतलब base क्या है किसी भी area का. आप बेसलाइन डेटा तब बताते हैं, उसके थ्रू बताते हैं कि अगर आज प्रेजेंट सिचुएशन क्या है किसी भी एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट की, जिसकी भी आपने लिया है, कोई भी इन्वायरमेंट जहाँ पे आपको EIA क्लियरेंस चाहिए, उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है. इट डजेंट टेल अबाउट द असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑन द बेस ऑफ प्रपोजल, डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक डाटा, ये भी नहीं है. सो द आंसर हियर इज एग्जिस्टिंग environmental status of the identified study area. Now the committee which reviews the environmental impact assessment and environment management plan reports of a developmental project in Ministry of Environment and Forest is called. कौन सी कमेटी है जो कि रिव्यू करती है EIA और EMP जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान है किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का MOEFC में. ठीक है, तो कौन करता है इसको करता है प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी. प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी रिव्यूज द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट प्लान एंड द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. उसके बाद ही उसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस दिया जाएगा. नाउ अ टिपिकल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट लीस्ट परसेंटेज ऑफ ऐश इज़ फाउंड इन. एक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर जो सबसे कम परसेंटेज ऑफ ऐश है वो किस में मिलती है? इट इज़ फाउंड इन द टेक्सटाइल्स. और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो होता है वो किसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, सो पेपर्स एंड डेस्क बोर्ड वेस्ट. जो आपकी डेस्क पे वेस्ट होता है वो और पेपर सबसे ज़्यादा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बनाते हैं, को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या फिर. ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज पेपर और डेस्क का जो आपका डेस्क बोर्ड का वो होता है, वेस्ट होता है, वो होता है. So that's all for this video. If you like this video then please subscribe to my channel, share this video with your friends, and if you have any suggestions then please mention. If you have any doubts then please comment me in the comment box, or you can always contact me at my email ID. You can connect with me on my email ID, and I hope you are preparing really very well. All the best for your preparation and for your exam too. Thank you for watching.